हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको मृत्यु के बारे में बताऊंगी कि मृत्यु के बाद क्या होता है और आत्मा कहाँ जाती है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पेज पे जाइए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मृत्यु के बाद तेरहवीं क्यों की जाती है? क्या 13 दिनों तक मृतक की आत्मा घर में ही रहती है और आत्मा 24 घंटे के बाद घर क्यों लौट आती है? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मृत्यु से कुछ घंटे पहले मनुष्य के सारे संबंध पृथ्वी से टूटने लगते हैं और पैर ठंडे हो जाते हैं। मृत्यु से पहले मनुष्य को अपना सारा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक एक फ्लैशबैक की तरह दिखाई देने लगता है। विज्ञान के अनुसार यह सब कुछ 7 मिनट तक चलता है। उसके बाद मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और मनुष्य सुनने की शक्ति खो देता है और अंत में उसका नाड़ी चक्र भी काम करना बंद कर देता है। यह चक्र शरीर और आत्मा का मिलन है, जो कि बंद होने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। लंबे समय तक शरीर में रहने के कारण आत्मा शरीर को नहीं छोड़ पाती है और मृत्यु के पश्चात भी ये कई बार शरीर में घुसने का प्रयास करती है, लेकिन यह असफल रहती है। जिस प्रकार हमारे लिए मृत्यु को स्वीकार करना कठिन होता है, उसी प्रकार आत्मा के लिए भी उसकी मृत्यु को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा आसपास ही भटकती रहती है और वह अपने परिजन को रोते हुए देख के बहुत दुखी होती है। मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद नहीं किया जाता है, लेकिन अगर किसी का अंतिम संस्कार सूर्योदय के बाद किया जाए तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटकती है। अगर शव को रात के समय घर में रखना पड़े तो शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है और सभी परिजन मिलके रात को शव की निगरानी करते हैं। एक बार एक गांव में शव को अकेला छोड़ दिया गया और सभी भूतों ने उस पर हमला कर दिया और उस शव ने पूरे गाँव को हिला के रख दिया। और उस गाँव में एक हनुमान जी का मंदिर था और जब शव वहाँ से ले जाया गया तो भूतों ने उस शव का शरीर छोड़ दिया। इसीलिए तब से गांव में या कहीं भी शव को रात को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। अंत में यमराज शरीर को लेने आते हैं और वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उसने अपने पूरे जीवन काल में सबके साथ किया होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसको प्राण त्यागने में बहुत आसानी होती है, और अगर किसी ने बुरे कर्म किए होते हैं तो उसको राक्षसों द्वारा बहुत प्रताड़ना दी जाती है और वह तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर आत्मा को एक चमत्कार गुफा के रास्ते यमदूत के पास ले जाया जाता है और वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें कई सारे आग की लपटी होती है। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो वह उस आग से आसानी से निकल जाता है, और अगर उसने बुरे कर्म किए होते हैं तो उसको वहाँ पर बहुत तड़पना पड़ता है। फिर उस व्यक्ति को यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है और तब चित्रगुप्त उस मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और फिर ये तय किया जाता है कि वह आत्मा किस प्रकार के नरक भोगे। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करके प्राण त्यागता है तो उसको अधिक कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि वह समय से पहले ही शरीर त्याग चुका होता है और शरीर को त्यागने का हक हमारा नहीं है, क्योंकि ये शरीर किराए का घर है। और अंत में मनुष्य शरीर छोड़ देता है। मानव शरीर 5 तत्वों से मिला है और अंत में वह उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है और आत्मा अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक की यात्रा पर निकल जाती है। स्वर्ग या नरक मिलना यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। यदि कोई आत्मा मुनि, साधु या तपस्वी है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात है कि हमें ये सब बातें कैसे पता चलती है, तो भगवान गरुण, जो कि 700 इंद्रों को हराने की शक्ति रखते हैं, भगवान गरुण जो कि अमृत का कलश लेके स्वर्ग से उड़े, लेकिन उन्होंने अमृत नहीं पिया। फिर भगवान गरुण को अमर होने का वरदान मिला। भगवान गरुण को नहीं पता कि मृत्यु पश्चात क्या होता है, इसलिए उन्होंने जिज्ञासावश भगवान विष्णु से पूछा और इस ज्ञान को हम गरुण पुराण के नाम से जानते हैं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, आत्मा बस एक शरीर से दूसरे शरीर में नए कपड़ों की तरह जाती है। तो केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है। जीवन जन्म और मृत्यु का चक्र है, इसीलिए मरने से पहले कभी मत मरो। इसलिए हमेशा राम नाम जपो। राम जीवन का सार है और राम नाम ही सत्य है। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल पेज को सब्सक्राइब करें।